दफा 144 लगाई, 7 दिनों के लिए लगाई और फिर टेलीविजन पे आके आप गलत बयानी करते हैं। आमिर मीर साहब का जरा बयान सुनिए कि हमने इसलिए दफा 144 लगाई ताकि खवातीन को हम वहां पे प्रोटेक्ट कर सके। देखें, आज जो ये 144 इन्फोर्स किया गया था, इसकी बुनियादी वजह औरत मार्च थी लाहौर में, और हमने औरत मार्च जो है उनके ऑर्गेनाइजर को ये एश्योरेंस दी थी कि आपको फुल पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी और कोई किसी किस्म का हम चांस नहीं लेंगे कि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए। अच्छी बात है, आपने लाहौर में औरत मार्च को प्रोटेक्ट किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको 7 दिन की दफा 144 लगाने की क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि नोटिफिकेशन जो हमारे पास है वो तो 7 दिनों का है, और इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन का स्केड्यूल सामने आ जाए, किस तरीके से निगरान हुकूमत के पास मैंडेट क्या है, इख्तियार क्या है, एजेंडा क्या है उनका कि वो 7 दिन के लिए यहां पर दफा 144 लगा देंगे। ये औरत मार्च को प्रोटेक्ट नहीं करना था, ये आपका सियासी एजेंडा था, और अब खुलकर जो ये निगरान हुकूमत है इसके मकासद भी हमें सामने नजर आ गए हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले पंजाब हुकूमत के दौरान हुकूमत में भी 25 मई को इसी तरीके से खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जस्टिस नासरा थी जिनके घर में कूद के उनको हरासा किया गया, उस बुजुर्ग खातून को कैमरे पे आके बताना पड़ा कि किस तरह से रियासत उनको हैरास कर रही है। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा थी, उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरह डंडे बरसाए गए, इसी पुलिस ने, बाद में कोई चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, सो दे न्यू दे कुड गेट अवे विद इट। इसलिए ये हौसला है, इसलिए हिम्मत है कि आज दोबारा औरतों के ऊपर आप ये डंडे बरसाए जाएं। ये जो आपकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, इसको एटलीस्ट 8 मार्च को विमेंस डे के लिए थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और रियासत औरतों को आज के दिन के लिए बख्श दे। बहरहाल जी, इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद है, पहले उनसे गुफ्तगू का आगाज करते, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। जी, ये जो आज हुआ है लाहौर के अंदर जो पीटा गया है पीटीआई के कारकुनान को, बड़ी इसमें एक इतराज आपकी जमात के अंदर से भी आ रहा है कुरैशी साहब कि आपने वो इक़दामात नहीं किए जो 25 मई के बाद करने चाहिए थे। उस वक्त आपकी जमात को जब अताब का निशाना बनाया गया तो नहीं आप लोगों ने कोई उसके बाद सजाएं दी, ना कोई आपने तबादले किए, और उसके बाद जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले है आज उसी का। देखिए, आपने बड़ी निशानदेही की है, बड़ी वजाहत से आज की सूरत हाल पर आपने तबसरा किया है और मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ राना सनाउल्लाह के जो अल्फाज का चुनाव था, जो ने गुफ्तगू की है, शर्मनाक, अफसोसनाक। मरियम साहिबा जो बात करती हैं दिखावे की, क्या वो आज जो खवातीन के साथ इस्लामाबाद में हुआ या लाहौर में हुआ, क्या वो उस पे वो हुकूमत में है, हुकूमत का हिस्सा है? पंजाब की निगरान हुकूमत तो बराए नाम निगरान हुकूमत है, हकीकतन तो ये पीडीएम की एक एक्सटेंशन है। क्या वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इसका नोटिस लेंगी, या जिन वो सिपाहियों ने या पुलिस ऑफिसर्स ने तशद्दुद किया है उसको उनको कटहरे में लाएंगी? क्या आसफा भुट्टो साहिबा जो मुख्तलिफ ट्वीट्स करती हैं, क्या खवातीन के साथ जो सलूक बरता गया है उनके दौर में, उनकी हुकूमत में, क्या उस पर वो अपनी राय का इजहार करेंगी और उन खवातीन का दिफा करेंगी, उनके हकूक का दिफा करेंगी? तो ये भी लोगों के सामने इनका जो दोहरा मयार और जो डबल फेस्ड अप्रोच है वो सामने आ जाएगी। जो तशद्दुद किया गया और जिस किस्म की, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर औरत मार्च के लिए दफा 144 का निफाज किया गया था तो 7 दिन तो औरत मार्च नहीं होना था, 7 दिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकने के लिए किया गया, पीटीआई की रैली को रोकने के लिए किया गया। एक तरफ आज इलेक्शन शेड्यूल होता है, अनाउंस होता है, और इलेक्शन शेड्यूल में तो फिर रैलीज होनी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी है। कर नहीं सकते शाह साहब, लेकिन थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की क्या आज आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा? ये भी सुनगुन है, क्या खबर है पीटीआई के पास? देखिए मारिया बीबी, कोई मालूम नहीं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो इसीलिए हमने प्रोटेक्टिव बेल की कोशिश की, इसीलिए हमने कहा कि अदालतों का सामना करने के लिए तैयार है, पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस कर दें। हम जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे कतरा रहे नहीं है, लेकिन
جب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہو سکتی ہے تو ان کی جان کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے اور قانونی کارروائی کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور ہم نے اس کے لیے درخواست لکھی، خطوط لکھے، ابھی تک ہم منتظر ہیں کہ اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کل خان صاحب یعنی کہ بذات خود اسلام آباد نہیں جا رہے، یہ طے ہو گیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ لوگوں نے؟ جی مجھے سچی بات ہے ابھی پورا اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کل اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، کیونکہ میں لاہور میں نہیں ہوں، اس لیے آج کی نشست میں میں وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن عدالتوں میں سر پیش تو ہونا ہے، خان صاحب نے بالکل ہونے کو تیار ہیں، دیکھیے ان سے کوئی لیکن کل اگر پیش نہ ہوئے تو سر گرفتاری کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی نا، پھر ایک گرفتاری۔ دیکھیے بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا پیش ہونے کے لیے تیار ہے اور گرفتاری کی نوبت نہیں آئے گی اگر انہیں وہ ماحول دے دیا جائے جس ماحول میں وہ محفوظ طریقے سے عدالت میں پیش ہو جائیں تو وہ ہرگز نہیں کترائیں گے اور تیار ہیں، ذہنی طور پر تیار ہیں۔ جب میری ان سے گفتگو ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا میں بالکل جانے کو تیار ہوں، صرف سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کر لیا جائے۔ تو ہم نے سوچ بچار کی اور ایک راستہ ہم نے یہ بھی تلاش کیا کہ کیا ہمارا سیکیورٹی کنسرن بھی ایڈریس ہو جائے اور عدالت کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے، تو تب ہم نے یہ بیچ کا راستہ ہم نے پیش کیا اور لکھا اعلیٰ عدلیہ کو کہ یہ ایسا راستہ پیش کر رہے ہیں جس میں کہ آپ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے خدشات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ تجزیہ کار